नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप तक के इस यूट्यूब चैनल पे। अभी जो बड़ी खबर देखने को मिल रही है वो है कंगना रनौत से जुड़ी हुई। कंगना रनौत की अफसान को खतरा है क्योंकि वो फिल्मी दुनिया से आकर मीडिया और समाचार पत्रों के सामने बोलने वाली पहली वीरांगना निकली और इसी का नतीजा जो है उनकी जान की खतरा बन रही है। कल के डेट शुक्रवार में 11:30 बजे रात को कंगना ने ये कुल्लू में, हालांकि कंगना रनौत अभी मुंबई में नहीं है, वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में है और वहां पे जो उनका बंगला है, उनके बंगले के बगल में शुक्रवार रात 11:30 बजे को 3 गोलियां चलने का आरोप जो है कंगना ने वहां के पास की पुलिस में दर्ज करवाया है। और उनका ये मानना है कि ये जो गोलियां हैं मुझे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के विरोध में बोलने के लिए, मुझे डराने के लिए की गई है। आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई? और आने वाले समय में भी उस व्यक्ति के खिलाफ ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति जरूर बोलेगा जो सुशांत सिंह राजपूत के समर्थन में बोलेगा। और सुशांत सिंह राजपूत के समर्थन में पहली बोलने वाली जो वीरांगना निकली वो कंगना रनौत निकली। तो अब देखना यह है कि महाराष्ट्र की पुलिस सरकार आखिर क्या कर रही है। एक तरफ महाराष्ट्र की जो पुलिस सरकार है, और इसको दो नजरिए से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि अगर कंगना रनौत ने अगर आदित्य ठाकरे का नाम लिया है तो आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पुत्र हैं और महाराष्ट्र की पुलिस सरकार सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच जो है वो सीबीआई को नहीं देना चाहती है। जबकि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ये बयान है कि वो ये चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच जो है वो सीबीआई को दी जाए। सुनिए उसका बयान क्या है। जनभावना ये कि सुशांत की मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। सुशांत सिंह राजपूत इनके केस में जन आक्रोश बढ़ रहा है और लगातार जनता की ओर से जो खुलासे हो रहे हैं उन खुलासों को देखते हुए लगातार सीबीआई को ये केस दी जाए, इस प्रकार की मांग चल रही है। जैसे हमने देखा कि सारे सीसीटीवी बंद है, कई प्रकार के अलग अलग तथ्य सामने आ रहे हैं, तो इसमें एक जनता के मन में एक आक्रोश और एक अविश्वास पैदा हो रहा है कि इसकी जांच ठीक से हो रही है या नहीं, इस जांच में किसी को बचाने का प्रयास चल रहा है क्या। इस प्रकार की बातें सामने आने के कारण लगातार सीबीआई को देने की मांग हो रही है, लेकिन राज्य सरकार सीबीआई को ये केस देने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए मैंने ये मांग की है कि अगर राज्य सरकार सीबीआई को नहीं देना चाहती तो कम से कम ईडी को तो कोई रोक नहीं सकता इसमें ईसीआईआर रजिस्टर करने को। दोस्तों, ये जो आप बयान सुन रहे थे ये है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान, जो ये चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में आगे बात बढ़े और ये बात जो है सीबीआई तक जाए। लेकिन वही वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की। अनिल देशमुख का ये बयान है कि महाराष्ट्र की पुलिस सरकार पूरी तरह से सक्षम है और योग्य है सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच करने के लिए। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पे, जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह के जो वकील हैं विकास शर्मा का कहना है कि आधिकारिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन और जांच करने जो पड़ताल है वो बिहार की पटना सरकार कर सकती है आधिकारिक तरीके से, क्योंकि पटना में सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके ने सबसे पहले जो एफआईआर दर्ज करवाई थी और इसलिए महाराष्ट्र की पुलिस सरकार आधिकारिक तरीके से पूरे जोर और जबरदस्ती के साथ पूरी तरीके से और निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं कर सकती, ये उनका कहना है। लेकिन अब देखना ये होगा कि किस प्रकार की दोहरी राजनीति देखने को मिल रही है। एक तरफ ये देखने को मिल रहा है कि जहां बिहार की जो पुलिस सरकार है वो इन्वेस्टिगेशन और जांच करने के लिए जब महाराष्ट्र की पुलिस सरकार और महाराष्ट्र राज्य में जाती है तो महाराष्ट्र की जो पुलिस सरकार है बिहार की पुलिस सरकार के साथ भेदभाव कर रही है, उसकी सहायता नहीं कर रही है। उल्टा महाराष्ट्र की पुलिस सरकार के होते हुए रिया चक्रवर्ती के घर जब बिहार की पुलिस सरकार पहुंचती है तो रिया चक्रवर्ती अपने घर से गायब मिलती है। यहां पर दो चीजें, दोहरी बातें देखने को मिल रही है। एक तो पहली बात कि महाराष्ट्र की पुलिस सरकार जब तक बिहार की पुलिस सरकार आ नहीं जाती तब तक रिया चक्रवर्ती का घर से गायब होना ये बताता है कि महाराष्ट्र की पुलिस सरकार पूरी तरह से ये नहीं चाहती कि इस केस की जो जांच है वो सीबीआई को दी जाए।
और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा रिया चक्रवर्ती के इस बदले हुए रुख का। पहले रिया चक्रवर्ती ये चाहती थी, जिन्होंने ट्विटर करके ये अमित शाह, भारत के गृह मंत्री अमित शाह को ये ट्विटर किया था कि वो सीबीआई की जांच करे, और उसके वो समर्थन में है। लेकिन सुशांत सिंह के पिता के सिंह द्वारा बिहार के पटना में उनके अगेंस्ट में एफआईआर लिखाने के बाद में उस एफआईआर को वो बिहार के पटना से महाराष्ट्र में ट्रांसफर कराना चाहती हैं। ऐसी दोहरेपन की राजनीति आखिर क्यों? अगर वाकई में रिया चक्रवर्ती ये चाहती हैं कि जो भी सुशांत सिंह राजपूत के आरोपी हों, जो भी इसमें दोषी हों, वो निष्पक्ष तरीके से जांच करने के बाद सामने आए, तो रिया चक्रवर्ती ने आखिर इस पर जोर क्यों नहीं दिया सीबीआई की जांच हो? आखिर उन्होंने इस पर जोर क्यों दिया कि केस को ट्रांसफर करके मुंबई को दे दिया जाए? ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ जहां 14 जून के बाद सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन जांच कर रही थी, जो अनैतिक था और अआधिकारिक तरीके से था, आधिकारिक तरीके से नहीं था। क्योंकि आधिकारिक तरीके से जांच करने का पूरा जो जिम्मेदारी जाती है और नेतृत्व जाता है वो बिहार की पुलिस में जाती है, बिहार के पुलिस वाले को जाती है, क्योंकि एफआईआर जो है बिहार में दर्ज करवाया गया था। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर बिहार की जो सरकार मुंबई जब तक नहीं पहुंची थी, तो 14 जून के बाद महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है? महाराष्ट्र की सरकार ने इसमें कितनी चीजों को सब सामने निकाला है, अभी तक ये बिल्कुल भी खुलासा नहीं हुआ है, और ये सबसे बड़ा ट्रोल है। कल के डेट में रिया चक्रवर्ती का एक वीडियो सामने देखने को मिला था, जिसमें रिया चक्रवर्ती ने केवल 2 लाइनें बोली थी, जिसमें यह बात कही थी कि मुझे भारत की न्यायपालिका और सत्य पर पूरा भरोसा है और मैं आशा करती हूं कि मुझे जीत मिलेगी। सत्यमेव जयते। कितनी साधारण और वेशभूषा रूप में रिया चक्रवर्ती कल के डेट में दिखी थी। ऐसा लगता है कि यह बहरूपी की तरह सामने और सुशांत सिंह के चाहने वाले और केस को भटकाने के लिए सबसे बड़ी एक्टिंग थी। वहीं तीसरी और चौथी बात ये कि रिया चक्रवर्ती अभी अंकिता लोखंडे केस की तरह सामने आकर नहीं बोली हैं, जबकि उनको सामने आना चाहिए। और 8 जून की रात को सुशांत सिंह राजपूत के साथ किस लिए झगड़ा हुआ, सारे आरोप को दूध का दूध और दूध का पानी करना चाहिए, जो भी उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इससे यह होगा कि आने वाले समय में इससे जितने भी मतभेद हैं, केस को भटकाने का मौका नहीं मिलेगा, केस को अटकाने का मौका नहीं मिलेगा। अगर वाकई में रिया चक्रवर्ती दोषी नहीं है तो केस को दूसरी डायरेक्शन दी जाएगी, जिसमें सच्चा आरोपी पकड़ा जाएगा। लेकिन रिया चक्रवर्ती मुंह पे चुप्पी साध करके इस केस को भटकाने का काम कर रही है। उनको सामने आकर बोलना चाहिए कि आखिर वो किस प्रकार से डिप्रेस्ड थे, सारी बातें, जैसा कि अंकिता लोखंडे ने बोला है। अंकिता लोखंडे उनकी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, जो उन्हें सीरियल में काम करते थे और 7 सालों का उनका रिलेशन रहा है, उसके बेस पर उन्होंने बोला। और उसी तरह रिया चक्रवर्ती को भी सामने आकर बोलना चाहिए। सिम कार्ड का आखिर क्या मामला है, ये सारी चीजें सामने आकर बोलना चाहिए। लेकिन अभी तक रिया चक्रवर्ती और उसके मैनेजर, उनके जितने भी आरोप लगाए गए हैं एफआईआर, उनका आधिकारिक बयान अभी तक नहीं लिया गया है। ये सबसे सोचने वाली बड़ी बात है। देखेंगे आने वाले समय में क्या होता है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और दोस्तों, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें आपको सही समय से मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।